नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं आरएस साक्षात्कार तैयारी। अभी कुछ ही दिनों में आरएस के साक्षात्कार प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। आपको एक बात याद रखनी है कि साक्षात्कार जो होता है वह होता है व्यक्तित्व का टेस्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले समसामयिक गतिविधियों पे अपने को तरोताजा बना के रखना है। साथ ही एक जो मुख्य चीज मैं सुनता हूं कि यदि आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक इंटरव्यू दिया था, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा, आप आरएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? तो अधिकांश लोग इस प्रश्न की तैयारी ही नहीं करते। जब आप तैयारी ही नहीं करते, आप इस उत्तर को तैयार ही नहीं करते, तो वहां पर आप कैसे इस उत्तर को प्रेजेंट करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले इस प्रश्न को तैयार करें कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए, श्रीमान, मैं प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूं कि मुझे जिंदगी में चुनौतीपूर्ण कार्य करने में रुचि है। समाज के हर क्षेत्र को, हर तबके को गवर्नमेंट स्कीम का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए उनको ऐसा लगे कि सरकार की सभी स्कीम्स उन तक पहुंच रही है। साथ में आपका उत्तर यह भी होना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व भी इसी प्रकार के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जहां निस्वार्थ भाव से अधिक कार्य किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि आरएस का पद मिलने के पश्चात आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और जो कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है साथियों। तो इस प्रकार मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आपको इसी प्रकार से उत्तर तैयार कर लेना चाहिए। उस प्रकार फिर अगला प्रश्न में पूछते हैं जनरली कि आपकी अभिरुचि क्या है, रुचियां क्या है, तो लोग उसको तैयार ही नहीं करके जाते। तो अभिरुचि तैयार करें, जैसे आपकी हॉबी होती है क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, तो उसके बारे में अधिक से अधिक प्रश्न तैयार करें कि वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक चीजें, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के बजट से संबंधित मुद्दे, राजस्थान की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, राजस्थान के करंट इश्यूज, भारत के करंट मुद्दे, विश्व के करंट मुद्दे, खेलों से संबंधित मुद्दे, आप इन पर पैनी नजर बनाएं। विज्ञान व तकनीकी चीजों पर भी नजर बनाएं। आजकल एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेब सीरीज क्या है और वेब सीरीज इतनी प्रसिद्ध क्यों हो रही है। तो आप लोगों को वेब का अर्थ ही नहीं पता होता, तो वेब का आपको अर्थ पता होना चाहिए। गूगल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मोबाइल तकनीक 4G क्या है, 3G क्या है, 2G क्या था, तो आपको उस पर तैयार होना चाहिए। गवर्नमेंट की विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए। तो साक्षात्कार बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आप साक्षात्कार देने के लिए आरपीसी में जाते हैं, तो सबसे पहले साथियों एक बात याद रखें, जैसे ही आप साक्षात्कार कक्ष में घुसे, सबसे पहले आप अभिवादन करें। क्योंकि आरएस के इंटरव्यू में 3 सदस्य और 3 पैनल मेंबर और 1 सदस्य होता है, कुल मिला के 4 लोग होते हैं। आपको प्रत्येक को अभिवादन करना है। जब आपको बैठने के लिए बोला जाता है, तो आपको धन्यवाद कहकर उनका संबोधन करना है। और कोई प्रश्न यदि आपको नहीं आता तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 5% भी नहीं आते तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बिल्कुल जोश से रहना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना साथियों। मेरे साक्षात्कार में मुझे कई प्रश्नों के उत्तर नहीं आए, किंतु मैं जोश से रहा, क्योंकि अपने को उत्तर नहीं आता, वो वहां पे उसका कोई मतलब नहीं है वहां, क्योंकि वो आपका ज्ञान तो लिखित परीक्षा में देख चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो ज्ञान का तो ये टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट है व्यक्तित्व का, कि आप किस प्रकार प्रशासनिक दबाव पड़ने पर किस प्रकार कार्य करते हैं। आप दबाव में नहीं आते, आप किसी प्रकार की सिफारिश को स्वीकार नहीं करते, किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी नेता के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पर प्रेशर बनाया जाए तो प्रेशर में नहीं आते। यह सब वहां पर चेक किया जाता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आपको कहना है, सॉरी सर, मैं इसको जानने की अवश्य कोशिश करूंगा। इस प्रकार आपको वहां पर यह सब कहना है। और जो मुख्य बात है, जब आप इंटरव्यू खत्म होता है तो मैंने सुना है कई लोग सीधे ही निकल जाते हैं।
आपको इंटरव्यू में निकल रूम छोड़ने से पहले एक बार फिर अभिवादन करना है सभी सदस्यों को, और निकलते हुए नमस्ते सर, धन्यवाद सर या धन्यवाद मैडम कहते हुए आपको बाहर निकलना है। यदि कोई सदस्य महिला है तो महिला को सबसे पहले संबोधित या अभिवादन करना है। साथियों, आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, आप आराम से इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। इंटरव्यू सबसे आसान तकनीक है, इसे कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान देते हुए, बेसिक शिष्टाचार के नियम का पालन करते हुए आसानी से प्राप्त कर सकता है। साथियों, यह मेरे साक्षात्कार की प्रथम सीरीज है। आने वाले दिनों में पूरा साक्षात्कार में कैसे होता है और वहां पर क्या क्या करना होता है उसकी पूरी सीरीज में लेके आऊंगा। और यदि आप मेरे मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे यूट्यूब चैनल के, यदि आपको इंटरव्यू संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है और इंटरव्यू में कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस देना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंटरव्यू की तो बिल्कुल भी चिंता न करें, बस समसामयिक गतिविधियों पर अपने आप को तैयार करते रहे, आपका इंटरव्यू बढ़िया होगा। साथियों, जय हिंद।